स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। स्टूडेंट्स, SGVN लिमिटेड जो कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की एक संयुक्त पावर जनरेशन की कंपनी है, इसके पावर प्लांट भारत के कई जगहों पर स्थित है और इसमें ITI पास कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी निकली है जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस वैकेंसी में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई करने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए और किस तरीके से SGVN लिमिटेड में आपका सिलेक्शन होगा। सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं इस वीडियो के इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये नोटिफिकेशन नजर आ रहा होगा, SGVN लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है। इसमें मैं आपको आगे बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकली है, यानी आपको एक निश्चित समय अवधि के लिए जॉब दी जाएगी जो कि 3 वर्षों की रहेगी। 3 वर्षों के लिए आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद आपके कार्य से संतुष्ट होकर आपकी जो जॉब है ये आगे बढ़ाई जा सकती है, जो कि अधिकतम 2 वर्षों तक हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है। और इसमें एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, इस वैकेंसी में केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो राज्यों को ही मौका दिया गया है। अगर बात करें इस वैकेंसी में निकाली गई पोस्ट और पदों की, तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर और वेल्डर, 3 ITI की ट्रेड वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेलेक्ट होने के बाद आपको फील्ड इलेक्ट्रीशियन, फील्ड फीटर और फील्ड वेल्डर, इन 3 पोस्टों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर बात करें पदों की संख्या की, तो इलेक्ट्रीशियन के 40 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए 35 पद रहेंगे और उत्तराखंड के लिए 5 पद रहेंगे। वहीं फीटर के कुल 18 पदों पर वैकेंसी निकली है। 18 में से 15 पद हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए है और उत्तराखंड के 3 कैंडिडेट्स के लिए है। वेल्डर के 12 पदों पर भर्ती है, जिसमें 10 पद हिमाचल प्रदेश के लिए है और 2 पद उत्तराखंड के लिए है। ठीक है, इसमें अगर बात करें योग्यता की, तो आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए और संबंधित ट्रेड से होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन से ITI होनी चाहिए, फीटर से तो ITI फीटर में। और आपकी ITI में अगर आप जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 55% अगर आपके आ रहे हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपके मिनिमम 50% आपके ITI में अगर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर एज लिमिट की, तो आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष से कम आयु के कैंडिडेट ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के पश्चात आपको कितना वेतन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों ही पदों पर इलेक्ट्रीशियन, फीटर और वेल्डर, इन पदों पर सेलेक्ट होने के पश्चात आपको 38,000 रुपए मंथली का फिक्स पारिश्रमिक भुगतान दिया जाएगा। ठीक है, 38,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा इसमें एक और जानकारी दी गई है कि आपको अगर अरुणाचल प्रदेश में भेजा जाएगा तो आपको आपकी सैलरी के अतिरिक्त 100% और भुगतान दिया जाएगा। यानी 38,000 अगर आपकी सैलरी है तो 38,000 रुपए और अतिरिक्त भुगतान आपको दिया जाएगा अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट में भेजा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ईटानगर और उसके 5% पास के एरिया में अगर आपको भेजा जाता है तो आपको आपकी सैलरी का 50% और अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी 38,000 रुपए पर मंथ सैलरी तो आपको मिलेगी ही सही, इसके अलावा आपको आपकी सैलरी का 50% यानी 19,000 रुपए और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरी जानकारी इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आप 1 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा जो कि 5%, 4% और 3% हो सकता है। यह आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको TADA भी दिया जाएगा और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। ठीक है, सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में है, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसके बाद मैं आपको बता दूं SC ST OBC EWS और PWD कैंडिडेट्स को भी इन पदों पर छूट दी गई है और इसमें रिजर्वेशन दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम जानते हैं इस वैकेंसी में जो उम्र सीमा है, इसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अधिकतम 30 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप SC ST में तो आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं अगर आप OBC में हैं तो आपको 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ठीक है, आयु सीमा में छूट नियमानुसार रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर, इसमें आपको अप्लाई करने के बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें SC ST के कैंडिडेट को मिनिमम 40% अंक लाने पड़ेंगे। वहीं OBC और जनरल के कैंडिडेट को मिनिमम 50% अंक लाने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम अंक प्राप्त कर लेने के बाद जो कैंडिडेट रहेंगे, जो कैंडिडेट बाकी के शेष बचेंगे, उनकी एक मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट में जिन बच्चों के सर्वाधिक अंक रहते हैं उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है,
सारी जानकारी आपको एग्जाम की, एप्लीकेशन के स्टेटस की आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिलेगी या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं जो एग्जाम सेंटर रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश में बाड़ी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, पालमपुर, शिमला, सोलन यहाँ पर रहेगा। उत्तराखंड में देहरादून इसका एग्जाम सेंटर रहेगा। एग्जाम में आपको आपके ट्रेड से संबंधित 70 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपकी ट्रेड अगर इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है तो उससे संबंधित 70 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा 30 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के। तो टोटल 100 प्रश्न होंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये एमसीक्यू होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि केवल 18 वर्ष से अधिकतम आयु के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और आप जैसा कि मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी में आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और जो आपकी एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी की कोई फीस नहीं लगेगी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए ये निःशुल्क आवेदन रहेगा। वहीं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी के साथ नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी, ठीक है। अप्लाई करने के प्रोसीजर पर आते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है sgvn.nic.in पर जाना होगा, जैसा कि आपको मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। मेन्यू वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको कैरियर वाला ऑप्शन नीचे की ओर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो पहली वैकेंसी खुली हुई है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इलेक्ट्रीशियन, फील्ड फिटर एंड फील्ड वेल्डर, ठीक है। इस पर आपको नीचे की तरफ अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है। पर ये फिलहाल जो लिंक है ये 27 दिसंबर से ओपन होगा और आज इससे अभी ये ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे ये 27 दिसंबर के बाद ओपन होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो डिटेल्स है वो खुल जाएंगी और आप वहां से अपनी डिटेल्स फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इस वैकेंसी के लिए 27 दिसंबर 2022 से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा सुबह के 10 बजे से और इसके लिए जो अंतिम तिथि रहेगी वो 16 जनवरी 2023 रहेगी, यानी 16 जनवरी से पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अप्लाई करने की एक पूरी प्रोसेस पर वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप खुद अपने मोबाइल से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इस वैकेंसी से संबंधित मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको सब अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हमारे चैनल पर आईटीआई की जॉब, अप्रेंटिसशिप की जानकारी हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं ईसीआईएल में भी अभी फिलहाल एक वैकेंसी निकली हुई है जिसमें बिना किसी एग्जाम के आईटीआई के मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट बच्चों को सेलेक्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से स्टील प्लांट में वैकेंसी निकली हुई है, परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है और कई सारी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी भी फिलहाल चल रही है। सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो कैंडिडेट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।